क्या बात है अली? क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं उसकी डिवोर्स करवाऊंगा और उससे शादी करूंगा। किसकी? मीराल की। मैं मीराल को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद उसने क्या तमाशा किया? आधी रात को वो हमारे घर आ जाती थी, जोर जोर से गेट बजाती थी और मेरी बेइज्जती करती थी। मम्मा, इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कितना प्यार करती हो मुझसे। मेरे जाने के बाद पागल हो चुकी है वो। पागल तो तुम हो गए हो मीराल के इश्क में। एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो, मैं अपने इकलौते बेटे को अपने ही हाथों से जहर हरगिज नहीं दूंगी। हेलो। मेरा आलिया, तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रहा है वक्त कर रहा है। अब एहसास हुआ तुम्हें कि मुझ पे क्या गुजरती थी जब तुम उन लड़कियों के रोने सुनते थे बैठकर। नहीं, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम अच्छा नहीं कर रही। बताओ, कौन है वो? अली, मेरा एक्स फियांसे। जान लिया या और भी कुछ जानना चाहते हो? तुम पछताओगी। बाय। मेरा अम्मी, क्या कर रही हैं आप? कुछ प्याले पड़े हुए थे, सोचा पहुंच के अलमारी में रख लूं। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? बताया था मैंने आपको, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। वो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप थक जाएंगी, मैंने इसीलिए फातिमा को बुलाया। वो आ रही है, उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, फातिमा आ रही है? जी। हाँ, ठीक है। अम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे डॉक्टर की फीस के लिए। बेटी, पैसे तो मुझे भी चाहिए। बैंक वालों ने कहा था कि वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे, अभी तक तो कोई नहीं आए। बैंक वाले? हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। पिछले हफ्ते बैंक वाले आए थे तो तुम्हारे अब्बा का एटीएम कार्ड और चेकबुक वो ले गए। कहने लगे कि 1 हफ्ते में पैसे ले आएंगे। रिसीट भी दे के गए। अब्बा का एटीएम कार्ड लेकर गए हैं? अ, छोड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, आप बैंक चले मिलते। तो तुम चलो ना फिर। वो फातिमा आ गई, आप अंदर से लेकर आए क्या रसीद दी है उन्होंने? बैंक जा रहे हैं हम पहले। अच्छा आए। ठीक। सर, मेरा नाम अनाया अजीज है। जी जी। मेरा और मेरे अब्बा अजीज अहमद, हम दोनों का अकाउंट आपकी ब्रांच में है। जी जी। सर, वो रिसेंटली मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ। थैंक यू। सर, आपकी ब्रांच से आपके कोई अहलकार हमारे घर आए हैं। अम्मी से अब्बू का एटीएम कार्ड लेके गए हैं, चेकबुक, और अम्मी से उन्होंने एटीएम का पिन भी लिखवाया है।
ये देखिए, ये उन्होंने कोई रसीद भी दी है, पर समझ नहीं आ रही। ये तो फेक है। हमारी तो कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हमारा कोई भी एम्प्लॉय किसी भी क्लाइंट के घर नहीं जाता। सर एक दफ़ा अगर आप अपने स्टाफ से चेक कर लेते, शायद हो सकता है कि इस दफ़ा कोई आग चला गया हो। देखिए ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए चेक करवाता हूँ। आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम और उनका अकाउंट नंबर प्लीज़ लिखते हैं। जी सर, ये अकाउंट नंबर। अफजल, ये अज़ीज़ एमआर 210668 की अकाउंट डिटेल मुझे प्लीज़ बता दें। कितनी अमाउंट थी आपके अकाउंट में? तकरीबन 11-12 लाख। 11-12 लाख। क्या 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 हुआ सर? खैरियत? सर क्या हुआ? खैरियत? आपके अकाउंट में तो 30,000 हैं। पिछले 6 दिनों में आपके अकाउंट से 11.5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। सर ये ट्रांजैक्शंस हमने नहीं की, तो आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? आप तसल्ली रखें, मैं सीसीटीवी फुटेज से चेक करवाता हूँ। इतनी बड़ी कोताही कैसे हो गई मुझसे? अम्मी कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ना, वो सीसीटीवी फुटेज वो चेक कर रहे हैं, पैसे में वापस मिल जाएंगे। तसल्ली रखें, अल्लाह पे भरोसा करें। मैं जो हेल्प हो सकी मैं पता करवाता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जी शुक्रिया। मैं कैसे सुनती थी कि फलां जगह हादसा हुआ तो किसी ने डेड बॉडी की जेबें खाली कर दी। मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान इतना कैसे गिर सकता है। इंसान के बहुत रूप हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, वो खुदा है। इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, जो करेगा सो भरेगा। जिन्होंने हमें धोखा दिया उन्हें भी अल्लाह देख रहा है, हमारी मुश्किल भी अल्लाह देख रहा है। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये अल्लाह बेहतर जाने बेटा। ये तो वही बात हुई ना, एक छोटा बच्चा सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे सुबह उठा के स्कूल भेजते, मुझ पे इतनी सख्ती क्यों करते? कोई अपनी औलाद पे सख्ती नहीं करना चाहता। सख्ती में छुपी क्या हिकमत है, ये माँ बाप ही जानते। ऐसे ही हमारी आजमाइश में छुपी हिकमत अल्लाह जानता है। क्या हालात है अनाया के? मालूम नहीं। और वैसे भी हसन तो घर वापस आ चुके हैं, तो हमें अनाया से क्या गर्ज? गर्ज है, दुश्मन को नजर के सामने रखते हैं। समझ गया। उसके ऑफिस का चक्कर लगाओ, देखो क्या चल रहा है। जी ठीक है। हसन कैसा फील कर रहा है? बस घंटों सड़कों पे गाड़ी अकेले ड्राइव करता रहता, और इसने क्या करना है।
कॉल करती हूँ उसे। तुम बनाया कि ऑफिस जाओ और देखो क्या चल रहा है। जी ठीक है।